जय। श्रीमद् भागवतम छठम छठवां स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 23। हमने अभी तक जो हंस गुह्य प्रार्थनाएं हैं उनका जो अ, इतिहास है उसके बारे में पढ़ा। किस प्रकार प्रचेताओं से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का काम था जनसंख्या की वृद्धि करना। वो प्रयास कर रहे थे, ठीक प्रकार से हो नहीं रहा था। तो भगवान का स्मरण करते हुए ये हंस को ये प्रार्थनाएं बोल रहे हैं। शास्त्रों में ये प्रार्थनाएं हैं, उसको दोहरा रहे हैं। श्री प्रजापतिरुवाच नमः पराय वितथानुभूते गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रजापति दक्ष ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान माया तथा उससे उत्पन्न हुए शारीरिक कोटियों से परे हैं। उसमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्ध आत्माओं ने इस भौतिक प्रकृति को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे प्रायोगिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे सतत प्रकट तथा आत्मतुष्ट है। वे किसी उच्च कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे तो कृष्ण। जितनी भी प्रार्थनाएं हम भागवत में पढ़ते हैं, अधिकांश प्रार्थनाओं की शुरुआत ऐसे ही होती है कि किस प्रकार भगवान माया से परे हैं और माया के नियंत्रक हैं। सारा जगत उससे उनसे ही उत्पन्न होता है और कैसे उनकी शाश्वत प्रकृति है, ये जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए बार बार दोहराया जाता है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म कर्म इत्यादि दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है। तो जब तक हम भगवान को, उनकी लीलाओं को, उनकी शक्तियों को दिव्य रूप से नहीं देखेंगे, फिर आश्रय लेने की बात ही कहाँ होती है। क्योंकि अगर दो भौतिक व्यक्ति हैं, दोनों ही माया के अधीनस्थ हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे मदद करेंगे। केवल जो माया से ऊपर उठा हुआ है वही व्यक्ति को मदद कर सकता है। तो यह दक्ष प्रजापति भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप समग्र सृष्टि के स्रोत तो हैं ही, और आप आत्म संतुष्ट हैं, माया के नियंत्रक हैं। जय माता जी। तात्पर्य। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्ध आत्माओं द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदी हैं और जो यह नहीं समझ सकते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने उस धाम में विद्यमान रहते हैं जो उनकी दृष्टि से परे है। भले ही कोई भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं की गिनती कर ले, किंतु फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं सकता। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.34 में पुष्टि की गई है, पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सो सोऽप्यस्ति यत्पदसीमन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बद्धात्माएं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियों मीमांसा से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करें, फिर भी परम सत्य उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यदि परम सत्य माप से परे है, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोई उसकी अनुभूति किस प्रकार करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयंभुवे शब्द द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या ना समझे, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। तो ये हमने पहले इन श्लोक को पढ़ा था, किस प्रकार भगवान के गुणों को, उनकी शक्तियों को समझना कितना कठिन है। कोई भी अभी चलता फिरता आदमी इस तरह प्रश्न कर लेता है, अरे आप भगवान दिखा के बताओ, आप भगवान के बारे में समझा के बताओ। लेकिन वास्तव में उसके लिए भी योग्यता चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि अगर बड़े बड़े मुनि महात्मा जो अपने मन की गति से भी करोड़ों करोड़ों वर्ष चलें तो भी भगवान को समझने का प्रयास विफल है। लेकिन केवल और केवल भक्तों के लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, या अपनी सारी महिमा कीर्ति को
समझने में, प्रयास में उनकी मदद करते हैं। ये एकमात्र भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। अन्य सारे अन्य सारे क्रिया विफल हैं। इतनी विफल हैं कि बता रहे हैं कि अगर सारे जगत के सारे कणों को भी कोई गिन ले तो भी संभव है, लेकिन भगवान की कीर्ति महिमा को समझना बहुत मुश्किल है। न यस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यु सखा वसन संवसता पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणेनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। देवेंद्र प्रभु पढ़िए। अनम्यूट किया प्रभु। यस। जिस तरह इंद्र विषय रूप स्वाद स्पर्श गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती है, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। तात्पर्य। बहुत बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि जैसे मान लो आप कोई भोग्य पदार्थ को चख रहे हो, खा रहे हो। मान लो आप सेवफल खा रहे हो, तो आपको सेवफल का आनंद तो मिल रहा है, लेकिन सेवफल को कोई अनुभूति नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी तरह से प्रकृति माया के अधीनस्थ है, लेकिन जीवात्मा को इसका कोई भी बोध नहीं है कि कैसे प्रकृति चल रही है। वास्तव में वो स्वयं भी तो प्रकृति है। केवल भगवान जो पुरुष हैं, जो भगवान जो परम नियंता हैं, वही एकमात्र जानते हैं कि किस प्रकार प्रकृति, किस प्रकार जीवात्मा, किस तरह सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। एकमात्र उनकी ही शक्ति से हो रहा है। अर्जुन प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव जिसको पक्षी नहीं है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि उसे देख नहीं सकता। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में उसके इंद्रियों के कामकाज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्ध आत्मा के कई इच्छाएं होती है और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्ध आत्मा उस परमात्मा को नहीं देख पाता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस तरह शासित हो रहे हैं या, या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में माधवाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा राज्ञ प्रिय त्वं तु भृत्या वेदेन चात्मनः तथा जीवो न यत्संख्यम वेत्ति तमे नमस्तुते। जिस तरह किसी बृहत संस्थान के विभिन्न विभागों के अनेकों सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते जिसके अधीन वे कार्य करते हैं, उसी तरह बद्धात्मा अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती। इसलिए हम उस परम को आदर सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य है। तो बहुत ही सुंदर दूसरा उदाहरण दिया है जो हमारे लिए समझने के लिए बड़ा सरल है। जैसे हम कोई भी संस्था में जाते हैं या कोई भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ का कोई सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स हैं, कोई नियमावली है। तो वो सब के अनुसार वो सब संचालित होते हैं। यद्यपि हमने उनके प्रमुख को नहीं देखा, यद्यपि हम सरकारी जो उस विभाग के एकदम टॉप ऑफिसर हैं उसको हमने नहीं देखा, लेकिन हमको पता है कि उनके निर्णय से ही सारे कार्य चल रहे हैं। उसी प्रकार प्रकृति में यद्यपि भगवान को हमने हो सकता है बद्ध अवस्था में ना देखा हो या हम भूल गए हों, लेकिन उनके शासन को देख करके, उस प्रकृति की नियमावली को देख करके हम समझ सकते हैं
कि भगवान का अस्तित्व है। सूर्य एक ही दिशा में प्रतिदिन एक समय पर एक मुहूर्त में उदित होता है। चंद्रमा एक गति से चलता है। आप चांद को देख करके पता लगा सकते हो कि लगभग क्या तिथि होगी। सूर्य की गति देख करके समय की अनुभूति हो सकती है। किस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं। हर वस्तु एक श्रृंखला में एक नियमावली का पालन कर रही है। तो ये सब के पीछे जरूर भगवान है, ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए। देहोस्वक्षामनवो भूतमात्रम् आत्मानमन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। केवल प्रभु जी आवाज आ रही? हाँ, पढ़े। प्रभु जी, केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राणवायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, पांच स्थूल तत्वों तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय, रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वयं के स्वभाव को, अन्य इंद्रिय के स्वभाव को या उनके नियता को स्वभाव को नहीं जान पाते, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रिय तत्वों तथा इंद्रिय विषय को जान सकता है, और वह उन तीनों गुणों को भी जान सकता है जो उनके मूल में होते हैं। इतने पर भी यद्यपि जीव अपने पूर्णतया विज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को देख पाने में अक्षम रहता है, जो सर्वज्ञ तथा असीम है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये भी उदाहरण समझने का प्रयास करना। जैसे जो तत्व दृष्टि से छोटा है, उसको उससे बड़ा व्यक्ति समझ सकता है। जैसे जो जो भौतिक तत्व हैं, जैसे पांच इंद्रियां, इंद्रिय भोग के वस्तुएं, ये सब चीजों को आत्मा समझ सकती है, क्योंकि आत्मा जो भौतिक तत्व हैं उनसे ऊपर है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग है। लेकिन क्योंकि भगवान आत्मा के भी स्रोत हैं, आत्मा के लिए भगवान को समझना मुश्किल है। वो भगवान सारी जीवात्माओं को जानते हैं, लेकिन जीवात्मा के लिए अपने आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को समझना मुश्किल है। जैसे मानो कोई 6th क्लास का, 7th क्लास का बच्चा है। अब वो केजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चों के सिलेबस इत्यादि को जानने में सक्षम है, लेकिन वही बच्चा सोचे कि मैं 12th क्लास का सिलेबस समझ लूंगा, वो उसके लिए कठिन है। तो उसी प्रकार से क्रम की दृष्टि से, क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको समझना सबके लिए अपने आप, अपने स्वयं के सामर्थ्य से बहुत मुश्किल है। बहुत सुंदर उदाहरण दे करके यहाँ पर समझाया जा रहा है। धर्मपाल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य है, यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्वों, शरीर, इंद्रियों, इंद्र विषयों तथा प्रमाणिक को नियंत्रित करने वाली वायु तक का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे नहीं समझ पाते कि इन सबों के ऊपर एक असली आत्मा है। दूसरे शब्दों में आत्मा होने के कारण जीव सारी भौतिक वस्तुओं को समझ सकता है, या स्वरूप सिद्धि होने पर वह उन परमात्मा को समझ सकता है जिसका योगी जन ध्यान करते हैं। जीव चाहे कितना बड़ा चढ़ा क्यों न हो, परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे छहों ऐश्वर्यों से युक्त अनंत अथवा असीम है। तो हम लोग जब इस तरह बात करते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते हो, मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप प्रधानमंत्री को देख नहीं सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को देखना असंभव है। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रयास से प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि चलो आज मेरा मूड हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री से मिलके आता हूँ, ये नहीं चलेगा। हाँ, जब वो अपने आप को उपलब्ध करेंगे, जब वो अपॉइंटमेंट देंगे, तब मिल सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी उनसे मिल नहीं सकता, कोई भी उनका साक्षात्कार नहीं कर सकता। फिर तो फिर तो प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा।
लेकिन इस श्लोकों का मतलब ये है कि अपने स्वतंत्र प्रयास से नहीं जान सकते, लेकिन भक्ति के माध्यम से जो भगवान स्वयं अपने आप को स्फुरित कर देते हैं, भक्त फिर भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। यदोपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् यायते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसत्मने नमः। विपिन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कल्मश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां, जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती है, विनष्ट हो जाती हैं। केवल ऐसी ही समाधि में भगवान प्रकट होते, अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। हरे कृष्ण। तो अब बता रहे हैं कब भगवान को हम देख सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या कर रहा था। भगवान को अगर जानना है, उनका साक्षात्कार करना है, तो उसका सरल उपाय है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं भक्ति के माध्यम से, वैसे वैसे शुद्ध अवस्था में भगवान का बोध, भगवान का साक्षात्कार बढ़ता चला जाता है। हर वस्तु के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, छोटी से छोटी, कोई व्यक्ति एक मूवी देखने के लिए भी जाता है तो कितनी मेहनत करता है, तैयार होता है, टिकट खरीदता है, वहां पर जाता है। फिर भगवान को पाने के लिए, भगवान को समझने के लिए हम लोग क्यों मेहनत नहीं करेंगे? तो ये शुद्धता भगवान को जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए बहुत आवश्यक है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। ईश साक्षात्कार की दो अवस्थाएं हैं। एक सुज्ञेयम कहलाती है, अर्थात जो आसानी से समझ में आए, साम आ जाए सामान्य तथा मानसिक चिंतन से, तथा दूसरी दुर्ज्ञेयम कहलाती है, जो कठिनाई से ही समझी जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार तथा ब्रह्म के साक्षात्कार को सुज्ञेयम माना जाता है, किंतु भगवान का साक्षात्कार दुर्ज्ञेयम है। जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, जब मनुष्य मन के कार्यों को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने को त्याग देता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब मानसिक चिंतन रुक जाता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। यदि वे साक्षात्कार या अनुभूति सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा से भी ऊपर है। हम अपनी स्थूल बद्धावस्था में वस्तुओं को भौतिक अनुभव तथा स्मृति के द्वारा इंद्रिय गोचर करते हैं, और सूक्ष्म अवस्था में हम जगत की अनुभूति स्वप्न में करते हैं। देखने की विधि में स्मृति भी निहित रहती है और वह सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान रहती है। स्थूल अनुभव तथा स्वप्नों के ऊपर सुषुप्ति है, और जब कोई सुषुप्ति को लांघ कर पूर्णतः आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, तो उसे समाधि, विशुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं। अतः श्री कृष्ण पर नाम आदि बताया जा रहा पवित्र। है इस प्रकार, दो वस्तुएं हैं। एक, भगवान को या तो निराकार रूप में, ब्रह्म ज्योति रूप में अनुभव करना, और दूसरा हृदय में परमात्मा रूप में ध्यान करना। ये दोनों फिर भी संभव है, फिर भी सुलभ है। हम देखें भगवान के साक्षात्कार के दृष्टिकोण से, तो जो निराकारवादी हैं उनको फिर भी साक्षात्कार जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये भगवान का जो ब्रह्म रूप है, ये प्रथम चरण है आध्यात्मिक साक्षात्कार का। और फिर परमात्मा, जो योगी जन तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, भगवान को हृदय में चतुर्भुज रूप में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों से ऊपर जो भगवान का साक्षात्कार है, अर्थात भगवान के धाम में भक्त भगवान को अपने निजी इंद्रियों से सेवा करता है, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि इस माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से वास्तव में भगवान भक्त की संपत्ति बन जाते हैं, और ये प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बड़ा शुद्ध अवस्था में पहुंचना होता है। और यहाँ पर उस अवस्था को समाधि से ऊपर बताया जा रहा है, विशुद्ध सत्व अवस्था बताया जा रहा है। कई अवस्थाएं हमारी चेतना की होती हैं। उस अवस्था में सुषुप्ति, अर्थात जहाँ सारी इंद्रियां स्थगित हो जाती हैं काम करना, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और उससे भी ऊपर होते समाधि। समाधिस्थ होना मतलब केवल और केवल भगवान का चिंतन जब रहता है, तब जाकर के व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कैसे? अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं।
सानिध्य प्रभु पढ़िए। ब्रजेश प्रभु। अतः श्री कृष्ण महादिन भवति ग्राहम इंद्रिय। जब तक कोई द्वंद्व में इंद्रिय पद पर जो स्थूल हो या सूक्ष्म स्थित सूक्ष्म जब तक कोई द्वंद्व में इंद्रिय पद पर जो स्थूल हो या सूक्ष्म स्थित रहता है, तब तक आदि भगवान का साक्षात्कार असंभव है। सेवान्मुखे हि जीवा जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्य यदः। किंतु जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, विशेषतया जब वह अपनी जीव को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाता है तथा वह सेवा भाव से केवल कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने में लगा रहता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। इसका संकेत इस श्लोक में शुचि सदमने शब्द से होता है। सूची का अर्थ है शुद्ध। अपनी इंद्रियों से सेवा करने के भाव से मनुष्य का संपूर्ण जीवन शुचि सद्म अर्थात अकलुषित शुद्धि का पद बन जाता है। इसलिए प्रजापति दक्ष श्री भगवान को सादर नमस्कार करता है, जो शुद्धि सत्व के पद पर प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा की उस यह स्तुति उद्धृत करते हैं, तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोध दु मम दु महर्यम लालता आत्मरभि। हे प्रभु, जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, वही आपके दिव्य गुणों को तथा आपके कार्यों की महानता को समझ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो क्रम क्या है? क्रम है अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, क्योंकि हमारी चेतना अभी इंद्रियों में है। तो जब हम हाथ पैर चलाते हैं भगवान की सेवा के लिए, जब अपनी इंद्रियों से भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, विशेषतः जिह्वा से जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भगवान अपने आप को जीव के सामने, भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं हम भगवान तक पहुंचे, लेकिन वो हम तक पहुंच जाते हैं, और इस क्रम में भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत ही सरल विधि है भक्ति मार्ग, जिससे हम सर्वश्रेष्ठ अनुभव भगवान का कर सकते हैं। मनीषिणो अंतर्हृदि सन्निवेशितम स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्धिभिः वैनी यथा दारुणि पंचदशयम् मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़ं सा वै ममाविशेषविशेषमाया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा स च विश्वरूपा प्रसीदताम् अनिरुक्तात्मशक्ति। प्रियांश प्रभु। प्रथम प्रभु। पढ़िए। जिस तरह कर्मकांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विधांत ब्रह्मांड पद्रह समधिनी मंत्रों का उच्चारण करने काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत में वस्तुत्व बड़े बड़े होते हैं, दूसरे शब्द में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित कर रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों प्रकृति, फूल, भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिया, तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। यह स्थायी तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की कहाँ चला गया? जब कोई दिख रहा है, हाँ, जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है, जो
परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तु तो उसे ऐसी मुक्ति जब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रकृति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय है। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? प्रार्थनाओं का स्तर देख के ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक अर्थात जिन्हें उत्तम श्लोकों से ही वर्णित किया जाए। बस सामान्यतः हम लोग प्रार्थनाएं देखते हैं जो स्वार्थपूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन यहाँ पर भागवत में जो प्रार्थना है इनका स्तर देखिए। वो बोल रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार कितना कठिन है, फिर उससे कठिन है परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करना, और उससे भी कठिन है भगवान का दिव्य सच्चिदानंद रूप का दर्शन करना, जिस रूप में भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये सब कुछ कितना कठिन है। ऐसे भगवान को तो हम प्रणाम ही कर सकते हैं कि हे भगवान, मुझसे आप कब प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार भक्त को ये साक्षात्कार होना चाहिए। बहुत सुंदर तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने दिया है। एक एक पैराग्राफ ध्यान से आप लोग समझना पढ़ना। अक्रूर प्रभु। तात्पर्य इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दुर्विज्ञेयम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है समझने में अति कठिन। श्रीमद् भगवत गीता 7.28 में जीवन की शुद्ध अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये शाम तत्वगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा द्वेदंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, तो जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। यहाँ श्रीमद् पर भगवत यहाँ गीता। पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, दुर्विजयम। विजय अर्थात किसी वस्तु के ऊपर विजय प्राप्त करना, जानना या उसे प्राप्त करना। दुर्विजयम मतलब उस जिस वस्तु को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, वो है भगवान। तो भगवान को एक संज्ञा दी जा रही है, दुर्विजयम। अब क्यों कठिन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। क्यों कठिन है? क्योंकि भगवान है शुद्ध और हम है अशुद्ध। और हमारी अशुद्धता क्या है? हमारे पाप कर्म, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति, हमारी कलुषित चेतना। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जब तक व्यक्ति अपने पाप कर्मों से, द्वंद्वों से, मोह से, अपनी कलमशों से मुक्त नहीं होगा, तब तक दृढ़ पूर्वक मेरी भजन नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी कभी ईद का चांद जरूर रहेगा कि हाँ आज बहुत भक्ति जाग गई, फिर एकदम से सब बंद कर दिया, ऐसा जरूर होगा। लेकिन दृढ़ व्रता, जैसे कोई व्यक्ति व्रत लेकर के एकदम दृढ़ता से किसी काम को करता है, वैसा भजन मेरा तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति अपने पूर्व संचित कल्मशों से मुक्त नहीं होगा। अब उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए, आगे शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं। मानसी राधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महात्मा मेरे, भगवत गीता। यही से पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ, भगवत गीता में ही अन्यत्र। हाँ, भगवत गीता में ही अन्यत्र भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माह यतमस्तदूर व्रतः नमस्त तत्वश्रव माम भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करके मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कैसे हम शिल शिल प्रभुपाद जमा रहे हैं, बहुत सुंदर क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, आप शुद्ध नहीं हो, आपको शुद्ध कैसे होना है? आपको शुद्ध होना है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। भगवान का सदैव नियम पूर्वक कीर्तन करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, दृढ़ पूर्वक भगवान का जप करना, उनको नमस्कार करना, उनकी भक्ति भाव से सेवा करना, ये अगर कोई कर लेगा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? हर कोई एरा खेरा नत्थु गेरा कर लेगा? नहीं, बहुत विरले लोग कर पाएंगे।
प्रथम प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मनुष्य समस्त भौतिक अवरोधों को लांघने के बाद भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में यह भी कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्धि सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। बहुत बहुत दुर्लभ है भगवान को जानना। हजारों हजारों में से कोई एक, थोड़ा उसके दिमाग में ये विचार आता है कि हाँ जीवन को सफल करना है, कोई विशेष काम करना है। और ऐसे सिद्धि कामियों में से कोई एक विरला व्यक्ति होता है जो भगवान को जान पाता है। तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर क्या हतोत्साही हो जाए, क्या निराश हो जाए? नहीं, ये पथ निराशा का है ही नहीं। ये पथ केवल और केवल आशा का है। प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाने के लिए मनुष्य को कठिन तपस्या करनी होती है, किंतु भक्ति का मार्ग पूर्ण है। अतएव इस विधि का पालन करने से मनुष्य सरलता से आध्यात्मिक पद को प्राप्त करके श्री भगवान को समझ सकता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावार्यः च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्त्वः ज्ञात्वावस्थे तदंतरम। मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को केवल भक्ति में सेवा के द्वारा यथारूप समझ सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से भगवत भावनामय हो जाता है, तब वह श्री भगवान के धाम में प्रवेश पा सकता है। इतना इस सरल है प्रकार ये। अगर कोई भक्ति का आश्रय ले तो उस दुर्विजयम, उस दुर्लभ, उस ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो तत्पर तैयार हो जाता है जो बड़े बड़े योगी जन के लिए भी दुर्लभ है। ये भक्ति की शक्ति बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद उसी वस्तु को एक सरल शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनना। श्याम गोविंद प्रभु। इस तरह यद्यपि विषय दुर्विज्ञम अर्थात समझ पाने में अति मुश्किल है, किंतु निर्धारित विधि का पालन करने से यह आसान बन जाता है। भगवान का संपर्क शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही संभव है, जिसकी शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु से होती है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक 285 उद्धृत करते हैं, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वनाम भव सरोरुहम। श्रवण तथा कीर्तन की विधि हृदय के भीतर प्रवेश करती है और इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। इस विधि को चालू रखने पर वह दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है और तब वह भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को प्रशंसक बन जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति द्वारा शुद्ध भक्त भगवान की विविध शक्तियों के रूप में अनेक भौतिक अवरोधों के आने पर भी भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। भक्त इन अवरोधों के बीच से गुजरता हुआ भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। आखिर इन श्लोकों में वर्णित भौतिक अवरोध भगवान की विविध शक्तियां ही होती हैं। तो जब भक्त यद्यपि बताया जा रहा है कि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक पीछे का रास्ता भी है। जैसे कोई सरकारी दफ्तर में होता है ना, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम, फिर दलाल बोलता है हमारे पास रास्ता है। तो उसी तरह ये पीछे का रास्ता है भक्ति। अगर कोई श्रवण और कीर्तन को पकड़ ले, बस भगवान का नाम जप करना और भगवान कथा श्रवण करना, ये दो चीजों को अगर कोई पकड़ ले, भगवान को प्राप्त कर जाएगा। भगवान हृदय में खुद प्रवेश करके उसके सारे कल्मशों को शुद्ध करते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्राजुल पढ़ोगे यहाँ से, जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं। सब भक्त भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हेतु उत्सुक होता है, तो वह उनके प्रार्थना करता है। ऐनंद के क्रम पतितम मां विस्मय भगवान मुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सत्सम विचिंतया। हे महाराज नंद के पुत्र, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, फिर भी न जाने कैसे मैं इस
इस जन्म मृत्यु के सागर में गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों के पर एक धूल कण के रूप में रख लीजिए। श्री भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उसके सारे भौतिक अवरोधों का आध्यात्मिक सेवा में बदल देते हैं। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण का यह श्लोक उदाहरण करते हैं। अदनी संधिनी संवित त्यक्त्वा सर्व संस्थितो पाद हिद करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। आद्या पढ़ो थोड़ा। भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति तात्पर्य अर्थात कष्ट देने वाली है के रूप में प्रकट होती है। हर कोई सुख के लिए लालायित रहता है, किंतु सुख जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आदि शक्ति है, मूल्य उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में भौतिक कार्यों के कारण श्री भगवान का यह उत्पन्न होता है। आदि शक्ति दुख का कारण बन जाती है। भौतिक जगत में मिथ्या सुख की दुख का कारण है, किंतु जब सुख के लिए किए गए प्रयत्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि की दिशा में निर्देशित होते हैं, तो दुख का यह तात्पर्य तत्व समाप्त हो जाता है। इस संबंध में जो उदाहरण दिया गया है वह यह है कि कष्ट से अग्नि उत्पन्न करना अत्यंत कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो वह काष्ठ को भस्म कर देती है। दूसरे शब्दों में जो लोग भक्ति से रहित है, उनके लिए श्री भगवान की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त के लिए हर काम सरल हो जाता है और इस प्रकार वह श्री भगवान के सरलता से मिल सकता है। यहाँ पर यहाँ बताया पर है इस प्रकार, अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि भगवान की अलादनी शक्ति जो भगवान को आनंद देती है आध्यात्मिक जगत में, वही तो भौतिक जगत में भगवान की शक्ति माया रूप में आती है। तो माया से जो हम त्रस्त हैं, माया जो हमें कष्ट दे रही है, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम उस शक्ति को भगवान से स्वतंत्र देख रहे हैं। जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वही शक्ति अलादनी शक्ति बन जाती है, वही शक्ति राधा रानी बन जाती है। तो माया और आंतरिक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अलग अलग नहीं है। जैसे प्रभुपाद और भी जगह उदाहरण देते हैं कि कहीं बिजली है, बिजली एसी में ठंडी हवा करने में सहायक होती है, और वही बिजली हीटर में गर्म हवा देने में सहायक होती है। तो बिजली गर्म या ठंडा नहीं है, वो जो इलेक्ट्रीशियन है उसने बिजली का इस्तेमाल अलग अलग प्रयोजन से किया। उसी तरह भगवान की शक्ति तो शाश्वत है, लेकिन उसी शक्ति को भौतिक जगत में कष्ट देने के लिए और आध्यात्मिक जगत में आनंद देने के लिए। तो भक्त तो भगवान का छोटा सा बच्चा जैसा है। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ भूख लग गई, माँ मुझे गोदी में उठा लो, उसी तरह भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधौ। हे भगवान, मैं इस दुर्लंघ सागर में भौतिक संसार में गिर गया। अब मैं अपने अपने कर्मों के कारण ही गिरा हूं, मेरी गलती से गिरा हूं, लेकिन आप मुझे उठा लीजिए। मैं अपने आप नहीं आ सकता आप तक, आप मुझे उठा करके अपने आश्रय में ले लीजिए। जब भक्त ये प्रार्थना करता है तो बस भगवान फिर सारे साधन जमा देते हैं, जैसे भक्त भगवान तक पहुंच जाए। और जो भौतिक संसार एक एक रुकावट है भगवान तक पहुंचने के लिए, वही भौतिक संसार भक्त के लिए इतना छोटा हो जाता है पार करने के लिए। शास्त्र में उदाहरण देते हैं, जैसे मानो कोई बछड़ा अपने खुर से कोई गड्ढा बनाए, और उस गड्ढे को पार करना कितना आसान होगा एक बच्चे के लिए, तो उतना आसान भौतिक संसार को पार करना एक भक्त के लिए हो जाता है। अंतिम पैराग्राफ बसंत प्रभु।
वेदांत प्रभु। भौतिक जगत है भगवान की पढ़िए भौतिक जगत। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए पढ़िए। यहाँ पे यह यहाँ पर ये स्तुतियां बतलाती है कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप की सीमाओं के परे है। अतएव वह अच्छे हैं कि अर्थ करते प्रभु मुझसे आपके आपकी दिव्य रूप सभी का आपकी सरलता आवाज से दर्शन कर आवाज आपकी अभक्त स्पष्ट नहीं है। आरती माता जी पढ़िए, आरती महेश्वरी माता जी। संजय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। यहाँ पर ये स्तुतियां बतलाती हैं कि श्री भगवान का स्वरूप भौतिक रूप की सीमा के परे है, अतएव वह अचिंत्य है। किंतु भक्त यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु कृपया आप मुझसे प्रसन्न हो, जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूं। अभक्त गण नेति नेति के वाद विवाद द्वारा परम ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। निषेध निर्वाण सुखानुभूति है, किंतु भक्त एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करके ऐसे श्रम साध्य तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखता है और सरलता से श्री भगवान की अनुभूति करता है। हरे कृष्ण। तो या तो खुद परिश्रम करे, खूब प्रयास करे और भगवान को जानने की कोशिश करे, या फिर भक्ति के माध्यम से केवल भगवान का भजन करके, कीर्तन करके, उनका श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये दोनों अवसर भक्त के पास, दोनों विकल्प हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा, कई भक्तों को मैं देख रहा हूँ जो मंदिर में आए हैं और बाहर ठंड में ठिठुरते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा अनुरोध है, जब आप मंदिर आते हो तो आप यहाँ गौरंग भवन में 204 में आके ही क्लास सुन सकते हो। हाँ, वहाँ ठंड में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अर्जुन प्रभु को देख रहा हूँ, जय प्रभु, उसके बाद प्रियंश प्रभु, देवेंद्र प्रभु। आप सब लोग यहीं पर आकर के क्लास अटेंड कर सकते हो जब मंदिर आते हो। ठीक है, भुवन मोहिनी माता जी प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये जो बात आ रही है कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति ही इस भौतिक जगत में कई बार दुख का कारण बनती है, मतलब वो भौतिक सुख जो है दुख ऐसे है। तो क्या इसका ये भी मतलब है कि जैसे आह्लादिनी शक्ति है वो भगवान की, तो जैसे वो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है, तो क्या मतलब हमारे साथ में ये जो सुबह उठना ये सब कष्टकारी होता है, क्या इससे भी हम इसका संबंध लगा सकते हैं क्या? देखिए, शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं। जैसे मुख्य भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। हाँ, अब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं अलग अलग शक्तियाँ, संवेद, संधिनी, फिर भौतिक शक्ति, माया शक्ति, ये सारी शक्तियाँ, भगवान कई शक्तियाँ हैं। तो ये सारी शक्तियाँ राधा रानी का ही तो विस्तार हैं। अब जब जीव भगवान के अनुकूल होना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, तो यही शक्ति जीव को मदद करती है। और जब जीव भौतिक अवस्था में रहता है तो यही जीव को परीक्षा भी करती है। तो कष्ट देना मतलब वास्तव में परीक्षा देना ही है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सरकार है, सरकार की कई शक्तियां हैं। एक शक्ति ये है जो पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड्स दे रही है, ये भी सरकार का ही काम है। और एक शक्ति ये है जो जेल में कैदियों को प्रताड़ना दे रही है, ये भी सरकार की शक्ति है। लेकिन ये पार्थकता कैसे हुई, अलग अलग कैसे, भिन्नता कैसे हुई? क्योंकि जीव का विकल्प दूसरा दूसरा चयन हो गया। जीव जब ये सोचेगा कि मुझे एंजॉय करना है तो फिर माया शक्ति उसको डील करेगी, और जब जीव सोचेगा कि नहीं मुझे सेवा करना है तो भगवान की लादनी शक्ति उनका पोषण करती है। तो अब जितने भी कष्ट हमें हो रहे हैं या जितने भी समस्याएं हमारे भक्ति पथ पे आ रहे हैं, वो एक तरह से परीक्षा ही है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे कर्म है, ये एक तरह से परीक्षा है। उस परीक्षा में जब उत्तीर्ण होंगे तो वही शक्ति हमें मदद करेगी भगवान की सेवा करने के लिए। तो मतलब ये जो सुबह उठना कष्टकारक लगता है, ये सब जो लगता है सेवा करना या कुछ भी इसमें मन नहीं लगता, तो ये सब भी एग्जाम है। हाँ, ये एग्जाम है। क्योंकि अगर हम ये बोल देंगे कि ये रुकावट है, तो इसका मतलब क्या भगवान नहीं चाहते हम भक्ति करें? ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान तो चाहते हैं हम भक्ति करें, लेकिन ये माया शक्ति कहो चाहे आह्लादनी शक्ति कहो, ये हमारी परीक्षा है कि हम कितने गंभीरता से इस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हमको परीक्षा के रूप से ही लेना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु।
गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं रोहित बोल रहा हूँ। यस प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे बहुत दिन से आ रहा था। जैसे कि सूक्ष्म शरीर यहाँ पे विनष्ट होने की बात की है, तो सूक्ष्म शरीर विनष्ट मतलब यही मतलब भौतिक शरीर के पहले ही हो जाता है, या फिर हम दोनों को साथ में विनष्ट होता है? देखो, जब और कोई भक्त बनता है तो भक्त बनने से वास्तव में उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वह आध्यात्मिक हो जाता है। विनष्ट होने का अर्थ है आध्यात्मिक हो जाना। जैसे मन बुद्धि अहंकार तीनों भगवान के चरण में लग जाते हैं, तो एक तरह से उसका जो बाहर का शरीर है, ग्रॉस बॉडी या भौतिक शरीर, या हम बोलते हैं स्थूल शरीर, वो खत्म होने के पहले ही वो अंदर से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं जीवन मुक्त। जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल जब पूरा सूख जाता है ना, तो वो अंदर बजने लगता है, ऐसे अपन हिला करके देखते हैं तो अंदर बजता है। तो उसी तरह अब वो नारियल जो है ना, बाहर के आवरण से मुक्त हो गया, वो अंदर से एकदम अलग है। जैसे ही आप बाहर का वो कवर तोड़ोगे, पूरा का पूरा नारियल का गोला अलग निकल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जैन जैन समाज में वो सूखे नारियल को कई बार रखते हैं इसी तरह, एकदम जो अलग हो जाता है उसको तोड़ करके उसको इस्तेमाल करते हैं, खोपरा बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह से हमारे भौतिक संसार में रहते रहते ही अगर कोई शुद्ध भक्ति का अनुसरण करे तो उसके मन बुद्धि अहंकार आध्यात्मिक हो जाते हैं, और वो उस सूखे हुए नारियल के जैसे है जिसकी आसक्ति अब शरीर में है ही नहीं। तो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, जैसे ही उसका स्थूल शरीर छूटता है, वो आध्यात्मिक जगत चला जाता है। तो ये मतलब होता है सूक्ष्म शरीर को खत्म करने का। वास्तव में खत्म नहीं होता, आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक है। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, कल हमने एक नौवा श्लोक जो पढ़ा था उसमें उसके तात्पर्य में ये लिखा था कि जो लोग मांस खाना चाहते हैं वे अपनी जीव की मांग निरंतर पशुओं को खाकर पूरी कर सकते हैं, किंतु उन्हें गाय का वध नहीं करना चाहिए। तो इसके थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर खाना ही है, एकदम कसम खा ली है कि हम तो मांसाहार ही करेंगे, तो कम से कम गाय को नहीं खाना, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं लाइसेंस मिल रहा है कि यहाँ गाय छोड़ के कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना, तुमको करना ही है, बाहर खेलने जाना ही है तो जाओ, लेकिन आंगन के बाहर नहीं जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बहुत खुश है कि हाँ तुम लोग खेलो पढ़ाई छोड़ करके, लेकिन अब एकदम हट कर ही रहे हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन तो दिया है, कम से कम ये तो करना ही नहीं है। उसी प्रकार से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, ठीक है मांस खाना है, तुम इतने दृढ़ हो नियम तोड़ने के लिए, मांसाहार करने के लिए, कम से कम गाय को नहीं खाना, क्योंकि गाय से ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। ये उधर व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये 24 श्लोक था, इसके तात्पर्य में जो दो पक्षी के बारे में बताया गया, तो इसमें आगे आता है, वस्तु तो परमात्मा इंद्रिय विषय के भोग में उसकी इंद्रियों के कामकाज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस प्रकार ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बद्ध आत्मा उस निर्देशनकारी आत्मा को नहीं देख सकता। तो मुझे इसमें बताया परमात्मा इंद्रिय विषय को भोग करने के लिए निर्देश देते हैं, तो हाँ, परमात्मा देते हैं या आत्मा देती है, इस पर क्या अंतर आत्मा है? इच्छा करती है, लेकिन जैसे मानो कोई जीव को भौतिक इंद्रिय तृप्ति करनी है, जीव इच्छा करेगा, लेकिन जब तक भगवान अनुमति नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये अनुमति भगवान ही देते हैं, इसलिए वहां पर बोला है भगवान निर्देश दे रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना उपदृष्टा अनुमंता अच्छा, अनुमंता तो भगवान ही है। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी भगवान की सहायता जीव को लगती है। यद्यपि वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है देखो मैं हाथ उठा रहा हूं तो हाथ उठ रहा है, मैं पैर चला रहा हूं तो पैर चल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं तो मुझे फल मिल रहा है, लेकिन जब तक भगवान अनुमति नहीं देंगे कुछ भी काम नहीं होगा। ये सरल उदाहरण है, किसान बीज बोता है, बीज बोना उसका कर्म है, लेकिन किस तरह फसल होगी, कितना अनाज निकलेगा, ये उसके बस में नहीं है, ये भगवान के बस में है। उसी तरह हर कर्म के लिए है, हम कर्म करते हैं, लेकिन जब तक भगवान अनुमति ना दें, जब तक भगवान सैंक्शन ना दें, तब तक वो कार्य नहीं होता। तो वास्तव में कौन की वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से ही हो रहा है, जीव तो इच्छा मात्र कर रहा है, ये उसका मतलब।
तो प्रभु जी, जीव तो बुरी इच्छा करता है, तो भगवान उसको मतलब निर्देश करते करने के लिए, तो रोकते क्यों नहीं है? भगवान को। ये भगवान की कृपा है कि वो हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। देखो, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो माता पिता छोटी छोटी चीजों में टोकते नहीं हैं। माता पिता निर्देश दे सकते हैं, माता पिता मदद कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ही अपना डिसीजन लेना पड़ता है। जीवात्माओं से भी भगवान की यही अपेक्षा है। भगवान शास्त्र के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, अपनी अंतरात्मा के माध्यम से ये जरूर सिखाते हैं कि सही है क्या, गलत क्या है, लेकिन फिर निर्णय तो जीव को ही करना पड़ता है कि उसको क्या विकल्प चुनना है। और फिर भगवान उस जीव को उस काम को करने देते हैं, क्योंकि देखो, जीव शाश्वत है। हम भौतिक संसार में क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि हम नश्वर शरीर में हैं। लेकिन भगवान को कोई डर नहीं है, जीव शाश्वत है। अब मान लो वो शाश्वत जीवन में कुछ समय वो गलत काम करके सीख भी जाए तो कोई बड़ा लॉस नहीं है। कई बार जैसे प्रभुपाद का उदाहरण है ना, उनके बच्चे को पंखे में उंगली डालने देते हैं, पंखा बंद करके, खट आवाज आती है, डर जाता है, फिर जीवन में कभी पंखे में उंगली नहीं डालेगा। तो उसी तरह भगवान जीव को, चल तुझे करना है ना इंद्रिय, वो करके देख, उसमें आनंद है कि नहीं देख। और जब माया की पिटाई पड़ती है तब लौट करके आता है, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा भौतिक संसार में। तब भगवान बोलते चल, अब भगवत धाम चल मेरे साथ। तो ये भगवान की वास्तव में करुणा है कि वो जीव को अभ्यास के साथ, अनुभव के साथ सिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस सेकंड जो तात्पर्य है, लास्ट में अपन ने पढ़ा था 28 में, इसमें काष्ठ का उदाहरण दिया। काष्ठ से अग्नि उत्पन्न करना अति कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो काष्ठ को भस्म कर देती जैसे है। उदाहरण देखो, किस बात में लकड़ी दिया गया? बहुत मोटी लकड़ी है। अब मोटी लकड़ी में आग नहीं लगती, बहुत मुश्किल से लगती। छोटे पत्ते हों, छोटी छोटी टहनियां, तुरंत आग पकड़ लेती। लेकिन एक बार अगर मोटी लकड़ी में आग लग जाए तो वो कितनी प्रज्वलित होती है, कितनी भयंकर अग्नि होती है। वो पूरी आग उसको, लकड़ी को जला देगी और आसपास की वस्तुओं को भी जला देगी। उसी तरह भौतिक संसार में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, भगवान को जानना मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार श्रवण कीर्तन की आग पकड़ ली, अगर वो आग ने पकड़ लिया, तो पूरा भौतिक संसार का बंधन ये श्रवण कीर्तन खत्म कर देगा, ये उसका मतलब है। तो इसलिए एक बार श्रवण कीर्तन के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे भुवन मोहिनी माता जी बोल रही थी, मेहनत लगती है, मुश्किल होती है, उठने में दिक्कत होती है, जप करने में दिक्कत होती है, पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होती है, मन नहीं लगता है। लेकिन एक बार पकड़ लिया ना, तो बस यही श्रवण कीर्तन भौतिक संसार के सारे कल्मशों को शमन कर देगा, ये उसका मतलब। थैंक यू। सुनीति माता जी, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं बाकी प्रश्न कर लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने माता जी को बताया कि भक्ति जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो माया के जरिए आती हैं, और भौतिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं तो क्या वो हमारे कर्मों का फल होता है? मैं ठीक समझ रही हूँ क्या प्रभु जी? भौतिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो हमारे कर्म फल है, और आध्यात्मिक मार्ग में जो चुनौतियां आती हैं वो, अगर आप देखो, उसको माया का नाम दे दो चाहे भगवान का नाम दे दो, लेकिन वो हमारी परीक्षा के लिए है, ये समझना चाहिए, हमारी गंभीरता को और बढ़ाने के लिए। जैसे सोने को आग में तपाते हैं तो और चमकता है, उसी तरह से भक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियां हमारी गंभीरता की परीक्षा है। जैसे अभी आज मैं देख रहा था, मंगला आरती में इतने सारे भक्त आए, शनिवार का दिन है, ठंड के समय पर आए। कई लोग, किसी के पैर में मोजा नहीं है, किसी को टोपा नहीं है, किसी ने नीचे पजामा नहीं पहना, जल्दीबाजी में आए होंगे, ठंड में ठिठुर रहे थे, लेकिन फिर भी मंगला आरती आए। तो अब चुनौती के भीतर आए हैं तो ये गंभीरता का सूचक है। अब कभी कभी किसी की नींद नहीं लगती, टहलते टहलते मंदिर में आ जाता है। हम कई लोगों को देखते हैं, टहलते टहलते देखा लाइट जली हुई है, मॉर्निंग वॉक करते करते अंदर आ गए। उसका मंदिर में आना और किसी भक्त का कठिन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, उन चुनौतियों का सामना करते हुए मंदिर आना, दोनों तो एक नहीं है। भगवान गंभीरता को देखते हैं। तो उसी तरह जब भक्ति जीवन में कोई ऐसे कठिनाई आए तो यही समझना है कि हमारी गंभीरता की परीक्षा हो रही है। और जो हमारे भौतिक कार्य हैं उनमें जो समस्याएं, वो तो हमारे कर्म बंधन है, वो तो पूर्व संचित कर्म है जो धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। और प्रचेतागण प्रभु जी शादी किए हैं, उस एक 10 है प्रचेतागण, एक ही कन्या है ना? पहले पहले जमाने में इस तरह होता था,
कुछ कुछ ऐसे विवाह होते हैं, जैसे द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह हुआ, उसी तरह प्रचिताओं 10 प्रचिताओं एक एक कन्या से विवाह हुआ। तो पहले जमाने में उस तरह होता था, कलयुग में ये वर्जित है, पहले होता था। ठीक है। हरे थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। बात की जाए, समवेत भक्त वृंद की जय।